सभी स्टूडेंट्स का वंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज़ द लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। मैंने आपको लिमिट में काफ़ी काम किया है और छोटा छोटा लेक्चर आपके लिए बनाया गया है, तो आराम से आप घर पे बैठोगे तो एक ही दिन में सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे, एक ही दिन में। और शायद 5, 6, 7 लेक्चर होंगे, जो भी नंबर देख लीजिएगा, जो भी काउंटिंग नंबर है। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दिया, मॉडुलो बता दिया, दोनों कंबाइंड बता दिए। इसके बाद मैंने कौन सा बताया, साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, ये वाला नेचर बता दिया। इसके बाद कौन सा बताया, ए टू द पावर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पर। अब बताओ लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लॉग ए बेस ई। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। ये सब फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, यहाँ पर सेट होने चाहिए। ये वाला आर्टिकल्स मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल कि ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम, एक्स टेंस टू 0 है तो क्या रहेगा, ऊपर पावर कम नीचे ज़्यादा, एक्स टेंस टू 0 पे क्या रहेगा, दोनों जगह पावर बराबर तो एक्स टेंस टू 0 पे क्या रहेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये वाला जो टॉपिक है लिमिट कॉन्टिन्यूटी किस किस में काम आता है, टीजीटी में, पीजीटी में, एमसीए में, आईटी जैम में, नेट जेआरएफ में, जीआईसी में, एलटी ग्रेड में, आईएस के मेंस में, इन एवरी एग्ज़ाम। कोई भी बच्चा हो इस वाले लेक्चर को देख सकता है आराम से, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको इस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। क्योंकि पेपर पैटर्न का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी बहुत आसान बनाते हैं, कभी बहुत टिपिकल बनाते हैं। तो हम ये सोच के नहीं पढ़ सकते कि यार पिछली बार जो पेपर था बहुत आसान था। तो हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ता है कि टिपिकल भी हो तब भी रेडी हैं, आसान हो तब भी रेडी हैं। आसान कब होता है, रिमार्क आ जाए, और टिपिकल कब होता है, जब रिमार्क ना आए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े। भाई टेढ़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना आती है, रिमार्क का ना आना ही टिपिकल भी होता है। लाओ ये वाली बुक पास कर दो। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के बेस में चल रहा था लगातार। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, और लिमिट कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो आर डी शर्मा है। बस एक बेवकूफ़ी काफ़ी बच्चे करते हैं कि ऑफलाइन मोड पर अपना क्लास लेते हैं और धीमे धीमे वो अपने आप को ऑनलाइन मोड पे कर लेते हैं। इससे उनका नुकसान होता है। इस वजह से जितने बच्चों ने भी ऑफलाइन मोड पे क्लास ली है, प्लीज़ ऑफलाइन में आना चालू करें, नहीं तो आप ही का लॉस है, न कि मेरा। मैं तो अपना सिलेबस करा कर आगे बढ़ता रहूँगा, आपको बाद में एग्ज़ाम सेंटर में प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक मेथड मैंने कराया था रेशनलाइज वाला, कि उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। आज हम आते हैं अपने लेक्चर पर। ये बीच में रुक गया था पार्ट। टाइप नंबर देख लेना कौन सा चल रहा था, फाइंड अननोन वैल्यू व्हेन लिमिट इज एग्जिस्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 की बारी आ जाती है। अब ये अननोन वैल्यू के लिए मैंने क्यों बोला, आपको दे देंगे फंक्शन में ए और बी है, लिमिट एग्जिस्ट है तो किसकी वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू निकालो। वैसे मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको मैं एक एक बात बता रहा हूँ। बस एग्ज़ाम सेंटर में इतना ध्यान रखेंगे, जिस तरह का पेपर पैटर्न बनता है उतना ही प्रॉब्लम को छोटा कर दिया जाता है। तो इस वजह से आपको अपने साथ कॉन्सेप्ट को बेस के लेके चलना है। जो रिमार्क है वो तो याद बच्चों को हो ही जाता है। हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की आपसे बात की, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन द एक्स प्लस का 1 माइनस का ए एक्स माइनस का बी इक्वल ऑफ द 0 कॉमा देन ABCD चॉइस है। मैं ज़्यादातर आपको चॉइस थोड़ा देर में देता हूँ हमेशा,
उसका रीज़न क्या है देर में देने का? अगर हमने चॉइस थोड़ी जल्दी दे दी तो आप लोग क्या करते हैं, वैल्यू को चॉइस को रख रख के देखते हैं। वो भी ट्रिक अपनानी चाहिए, लेकिन जब नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मीनिंग ही क्या है, राइट? सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है, आपको बताना है यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू को बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट से ऊपर लगाना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। जो बच्चे मिसिंग या 3-4 वो पक्का ज़रूर लगा देते हैं। हमें इस क्लास में बड़ी उम्मीद कम है कोई लगा पाएगा। आपकी पहली क्लास है, ये लोग इतना एक्टिव हैं नहीं। देखो 1 मिनट होने वाला है, आवाज़ से थोड़ी उम्मीद है ये लगा सकती है। तब तक मैं चॉइस भी लिख दे रहा हूँ। आया किसी का? टाइम ओवर, कलम बंद करो। बस इतना ही समय एग्जाम में मिलता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन ऑब्जेक्टिव पेपर। ये 0 लिखा है, याद करो मैंने आर्टिकल पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था पॉलिनोमियल वाला। ये क्या है? पॉलिनोमियल ही तो है सब। तो जब कभी भी x टेंड्स टू, अरे वाह गुड, आंसर इज द बी, वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया बेबी आपको कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल का नेचर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल ही है। हेलो, हाँ जी, कौन बताइए? अरे हम सर बोल रहे हैं। हाँ कुछ नहीं बेटा, बेटा क्लास में था, बताओ। अच्छा अभी 5 मिनट वेट करो, ये प्रॉब्लम करा दूँ, एक बच्चों को प्रॉब्लम दूँ फिर आता हूँ ना। हाँ नीचे भी ऑफिस तो बंद होगा ना, ठीक है अभी आ रहा हूँ। तो मैंने आपको जवाब दिया, इसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। भाई मैं एलसीएम लूँगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। एक कॉमन सेंस से ये बताओ, मैंने क्या बोला, जितना सोचोगे उतना एग्जाम अच्छा होगा, कि 0 कब आ सकता है? यार इतना तो बता दो। अब आपसे तो बड़ी अच्छी उम्मीद है भाई, इसने तो जवाब दे दिया है। चलो एक जनरली नॉलेज का है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, और लिमिट का नाम क्या है? इन्फिनिटी। तो हम लिमिट लगाएं तो 0 कब आ सकता है? आप बताओ। जब नीचे पॉलिनोमियल की पावर ज़्यादा हो। जब नीचे इन्फिनिटी बचेगा तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा। तो ये दिमाग में आना, अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा तो आप प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे इस तरह की। आप क्या ये सोच रहे हो कि आगे आने वाला पेपर रट्टू तोता वाला आएगा, नॉलेज वाला पेपर आएगा? तो क्या काम है? नहीं, अगर ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और मैं आपसे पूछूं इन्फिनिटी कब आएगा? ऊपर ज्यादा हो। कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी? जब ऊपर नीचे पावर एक जैसी हो। कांस्टेंट मतलब 1, 2, 3, 1/2 ये कांस्टेंट होते हैं। 0 कब आएगी? जब डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो। जब डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होगी तो अपॉन में इन्फिनिटी बचा रहेगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो गया। सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या करेंगे इसमें आप लोग सभी? हम ऑब्जेक्टिव वाले इतना लिखते थोड़ी ना है, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं तो सारी बात लिखनी पड़ेगी। एलसीएम ले रहा हूं, x² प्लस का 1 माइनस का ax विद इन अ ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस का b टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल अपॉन द x प्लस 1
इक्वल ऑफ द 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर 2 वाले एक साथ ले लो, इसके पास पावर 2 आएगा तो 1 माइनस का a एक्स स्क्वायर प्लस, अब x वाले एक साथ ले लो, इसके पास x है तो x के लिए कितना है माइनस का a, x के लिए कितना है माइनस का b होल ऑफ x। बाकी क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट कितना हुआ प्लस का 1, कांस्टेंट कितना हुआ इसमें तो कांस्टेंट है नहीं, माइनस का b होल अपॉन द x प्लस 1 बराबर, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल नीचे वाला पॉलिनोमियल, ऊपर पॉलिनोमियल कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, नीचे 1 डिग्री का। आपने जवाब दिया भाई पॉलिनोमियल थ्योरी दिस लिमिट इज ट्रू व्हेन, ये लिमिट तभी ट्रू होगी कब, जब 1 माइनस ए क्या हो, when degree of polynomial in denominator is, या degree of polynomial in numerator is greater than, is less than degree of पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं कि हमको पता है पहले से, लेकिन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो लिखना पड़ता है कि आपने क्या बोला कि ये थ्योरी तभी, बाय द पॉलिनोमियल थ्योरी, ये लिमिट तभी सही है जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल छोटी हो, किससे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर से। बोलो बेटा लोगों, छोटी कब होगी, यहाँ पावर कितनी है 1, इसका मतलब ऊपर पावर कितनी रहेगी, कांस्टेंट आएगा केवल। 1 से कम पावर वाला कौन होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब पावर 2 वाला क्या होगा 0, पावर 1 वाला क्या होगा 0। ये 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो। ये 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो। तो आपने तुरंत जवाब दिया, सो 1 माइनस ए बराबर 0 माइनस ए माइनस बी बराबर 0, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, देयर इंप्लाइज दैट बी कितना आ गया -1, देन आंसर इज द बी। दोबारा देखेंगे, हमने एलसीएम लिया, इन्फिनिटी था, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, देखा 0 है। हमें बाय द पॉलिनोमियल थ्योरी पता है 0 तभी आएगा जब न्यूमरेटर में डिग्री कैसी हो, छोटी हो, किससे, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। अब यहाँ डिग्री कितनी है 1 डिग्री से कम कौन होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बचेगा, तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये कब नहीं बचेगा, जब इसका कोफिशिएंट 0 हो, इसका कोफिशिएंट 0 हो, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ये 0 कब होगा, जब 1 माइनस ए बराबर 0 हो। ये 0 कब होगा, जब माइनस ए माइनस बी बराबर क्या हो 0 हो। बस वही लिखा, बात खत्म। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में करते हैं सब जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म हो गया। नहीं समझे? तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं तो जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उस थ्योरी के बेस पे चलना है। आईएएस मेंस में भी प्रॉब्लम आती हैं, ये डायरेक्ट कदों भी दिमाग में जाएगा नहीं, सब्जेक्टिव वे में दिखाता हूं, उसी से ऑब्जेक्टिव बन जाता है मेरा। एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं आपको, प्रॉब्लम तो नोट कर ली होगी, थोड़ा जल्दी करो, प्रॉब्लम दे दूं। कोई एक वेट कर रहा है, 2 मिनट उसके पास होके आ रहा हूं। अब होता क्या है, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं इस बुक से प्रॉब्लम रिपीट करती हैं, बच्चे याद कर लेते हैं। इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक 0 के लिए, एक इन्फिनिटी के लिए, एक कांस्टेंट के लिए। बच्चों ने याद कर लिया, एग्जाम में देखा टिक, वो प्लस हो गया उनके लिए। लेकिन नॉलेज भी जरूरी है। प्रॉब्लम चेंज, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। चॉइस में क्या चेंज हुआ है, दिस इज 3, this is -3, this is 3, this is -3। ये मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 दे दिया। अभी क्या बताया था, दोबारा सीखो। जब इन्फिनिटी है और आंसर और ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल है, आंसर 0 है तो कन्फर्म है न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। जब आंसर कांस्टेंट है तो ये भी कन्फर्म है
कि ऊपर वाले की जो डिग्री है और नीचे वाले की जो डिग्री वो कैसी रहेगी, बराबर। भाई तभी तो बराबर रहेगी, तभी तो कॉमन लेके भाग गया होगा वो। अगर आंसर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के भी दो नेचर होते हैं, एक प्लस का इन्फिनिटी और एक, वो कब होगा, जब ऊपर वाली डिग्री ज्यादा हो नीचे वाली डिग्री कम हो। प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, वो भी रीजन बताऊंगा, मैं बता चुका हूं क्लास में उस रीजन को। अब प्रॉब्लम नंबर 2 दिया हूं, इसके लिए आपको एक, अब तो 2-4 मिनट मिल ही जाएंगे करने के लिए, नोट करिए। अब ये ना सोचना जिनकी पहली क्लास है अरे सर थोड़ा टिपिकल लग रहा है, भैया 7वां 8वां टॉपिक लेक्चर है ये, स्टार्टिंग से बना कर लाया हूँ उस लेक्चर को यहाँ तक। ऑनलाइन वाले भी बताइएगा जल्दी से।
चलिए वापस आता हूँ पॉइंट पर। इसमें इससे थोड़ा सा 20 सेकंड ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? पावर बराबर करना है। जब पावर बराबर करना है तो उस पावर से ज़्यादा होगा, वो कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा बस। और बाकी इससे अगर आंसर नहीं आएगा तो लिमिट लगा के आंसर आएगा। तो डबल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। देखो मैं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम यही थी मेरे पास, नो चेंज नो चेंज। आपने बोला लिमिट यहाँ कितनी है 2, यहाँ लिमिट कितनी है 2। ये स्टेटमेंट सत्य तभी है जब ये कैसा हो, इक्वल हो। बात सभी की क्लियर है? यहाँ पर इक्वल के लिए पावर x तक रोकेंगे तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो 1 माइनस a क्या हो गया 0, a की वैल्यू क्या हो गई 1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 दो जगह है। इसका मतलब या तो आंसर a होगा या फिर आंसर b होगा। अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि आंसर a है या b है। तुरंत यहाँ से बोला गया नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये तो गायब हो गया, कितना मिला, a की वैल्यू पुटअप हो गई, -1 माइनस का b होल ऑफ x, 1 माइनस का b होल अपॉन द x प्लस 1। ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया, लिमिट उड़ा दिया। तो क्या मिला हमारे पास 1 माइनस का b प्लस 1 माइनस b होल अपॉन द x अपॉन द 1 प्लस का 1 बाई एक्स। ओपन द लिमिट, दिस अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0। यहाँ क्या बचा 1, ये क्या बचा -1 माइनस का b इक्वल ऑफ द माइनस का 2। क्यों बेटा लोग, सॉरी प्लस का 2 इधर गया तो b इक्वल ऑफ द कितना हुआ माइनस का 3। देन आंसर इज द b। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बच्चे बोलेंगे सर चॉइस की मदद से कर लें, कर लो आप। चॉइस की मदद से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उससे ज़्यादा समय लगेगा। भाई आपको वहाँ पे ये बातें थोड़ी लिखनी है, ये बातें तो हमारे दिमाग में हैं सीधे, वहाँ लिख के थोड़ी नहीं दिखाना है, तो समय बचता है लिखने में। तो चॉइस की मदद से प्रॉब्लम गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। जब चॉइस की मदद से करता हूँ तो मैं लिखता हूँ DOC, डिपेंड ऑन चॉइस। कितने बच्चों का आंसर बी फॉर बेबी था? ओनली 1। अब आपसे उम्मीद नहीं थी हमको, ये गलत बात है बेटा। तीसरा प्रॉब्लम बना दिया गया तुरंत। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। देन ABCD एज बिलोंग्स टू 1 to infinity, एज नॉट इक्वल टू 1, B belongs to रियल नंबर, एज बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 1 और नन ऑफ दीज। मैं पढ़ा चुका हूँ ये लेक्चर आपको पिछले लेक्चरों में।
अब देखो तीसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ऊपर पावर, ये इन्फिनिटी आंसर है। बताओ इन्फिनिटी आंसर कब आएगा? जब नीचे पावर कम हो, ऊपर पावर ज़्यादा हो। लेकिन इसके दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। बड़े गौर से मेरी तरफ देखना बेटा, मेरी तरफ देखो। इस बात को समझने के लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए केवल यहाँ ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस 1 और यहाँ पर बी नॉट एक्स की पावर एन है। ये तो कन्फर्म हो गया ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है, तो कन्फर्म इसका आंसर या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या। तो अब इसमें मामला ये पेच फंस गया कि यार प्लस इन्फिनिटी कब होगा और माइनस इन्फिनिटी कब होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई इस ग्रेटर देन वाली, ठीक है। जब ग्रेटर देन वाली बात क्लियर हो गई, अब इसमें प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि नीचे जो ये कोफिशिएंट है सबसे बड़ी पावर वाले का और यहाँ जो कोफिशिएंट है सबसे बड़ी पावर वाले का, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। और इन दोनों का आपस में अगर मल्टीपल नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये मैं लिखा चुका हूं अपने लेक्चर में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यहां पे आ गया बेटा, ये सब बेकार है। अब तो आपको किससे मतलब है? बड़ी पावर से। किससे मतलब है? तो छोटी पावर से कोई मतलब ही नहीं है, ये भी बेकार है और ये भी। अगर ये जीरो हो जाए आज कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बेकार है, ये मेरे लिए बेकार है। केवल बड़ी पावर से मतलब है। किससे मतलब है? बड़ी पावर का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या नाम है? यहां सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स की पावर 1। तो न्यूमरेटर की पावर ऊपर कितनी है? 2 और नीचे कितनी है? 1। तो आज की डेट में ये पावर हमको बड़ी मिल गई, इसका मतलब हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। बस इन्फिनिटी लाने के लिए क्या करेंगे? इसका और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? 1। इसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या? 1 माइनस ए। इन दोनों का मल्टीपल कर दो। तो आपने बोला सो माइनस का a इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो a नॉट इंटू बी नॉट, ए नॉट का मतलब 1 माइनस ए और बी नॉट का मतलब इसका वैल्यू 1। इन दोनों का मल्टीपल कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो कितना हुआ इस जगह से? 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास मेन थीम आती है इस जगह पर 3 केसेस के लिए। जब ये 0 होता है तो नीचे पावर ज्यादा होनी चाहिए। जब बराबर होता है तो ऊपर पावर और नीचे पावर बराबर होनी चाहिए। ऊपर प्लस इन्फिनिटी है, ऊपर पावर ज्यादा होनी चाहिए, नीचे पावर कम। लेकिन उन दोनों का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव के लिए लेस देन 0। तो 4 कॉन्सेप्ट मेरे पास में काम कर रहे थे इस जगह के एप्लीकेशन में, जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब यहां से मैं ए को अपनी तरफ ले गया तो ए इज लेस देन 1। तो यहां क्या बी आया? नहीं आया। तो बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेस देन 1 का मतलब हुआ कि ए इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। देन आंसर इज, ये गलत, ये माना कि ए 1 के बराबर है नहीं इसमें, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, ये भी गलत। ये कितना है? ये मैच कर गया। बच्चे बोले सर बी की वैल्यू आपने नहीं बताई। बी की वैल्यू जो भी मर्जी है वो ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 100 ले लो, 1 लाख ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बी का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू आर। क्यों? वो डिपेंड ही नहीं है। बात सभी समझ में आ गई। तो मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट दिए। इस तरह इंपोर्टेंट लेक्चरों में काउंट होता है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। फेयर कॉपी में ले जाओ। एक या 2 दिन में लिमिट ब्रेक हो जाएगी, बस प्रॉब्लम कराऊंगा आपके एग्जाम में आई हुई।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? नेक्स्ट हटा रहा हूं सामने से। ये लिखा हुआ है पुराने लेक्चर में, उसकी प्रॉब्लम आज कराया हूं मैं। आइए वापस, अब आपको सभी को समझ में आएगा ये लेक्चर, जो नए बच्चे हैं उनको भी, क्यों ये टाइप नया है। दिस इज द टाइप, ये जो टाइप है मेरे पास है 1 to the power of infinity फॉर्म, मतलब इनडिटर्मिनेट वाला फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कौन कौन से रूल बताए थे? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 माइनस 0, सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी। पावर वाले कौन कौन से बताए थे? 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 2 दिन चलेगा एल हॉस्पिटल पे वर्किंग। एट ए टाइम में कौन सा रूल बता रहा हूँ? 1 की पावर इन्फिनिटी। बायो ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो मैंने जवाब दिया इसमें आर्टिकल्स में लिमिट। भाई मैं ये आर्टिकल समझा रहा हूँ आप सबको, तो मैं यहाँ 0, 1, 2, 3 तो लेके चलूँगा नहीं, यहाँ लेके चलूँगा x टेंस टू a, x टेंस टू b, इस तरह से कॉम्बिनेशन में। तो मैंने बोला f ऑफ x इक्वल ऑफ द 0 और लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ x भी हमने क्या लिया है? 0। हमने लिमिट लगाई 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में, यहाँ लिखा है 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0, 1 अपॉन 0 क्या हुआ? इन्फिनिटी। कैसा नेचर आया? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। नया टॉपिक है, आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं बेशक। अब 1 की पावर इन्फिनिटी सभी की बात समझ में आ गई? बोलो, क्यों? इसकी वैल्यू 0 है, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 है, 1 प्लस 0 1, तो 1 की पावर क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो याद करो, आप बचपन में पढ़ते थे टेकिंग बोथ साइड लॉग समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ नहीं करना है, सीधे सॉल्व करेंगे। इक्वल ऑफ द होगा e की पावर, लिमिट लगा देंगे अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1। क्या कहा? अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली पावर। बस ये इसका फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट केस पर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात रखी गई यहां पर, हमने मान लिया लिमिट x टेंस टू a कर रखने पर ये कितना है? ये दूसरा पॉइंट। लिमिट x टेंस टू a रखने पर f ऑफ x की वैल्यू आ गई है 1। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है वो बच्चा एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। कॉमा लिमिट x टेंस टू a, जी ऑफ x बराबर 0। तो हमने बोला लिमिट x टेंस टू a, अंदर लिखा है f ऑफ x और यहाँ लिखा है 1 अपॉन जी ऑफ x। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी कर दूँ तो यहाँ क्या लिखता? केवल जी ऑफ x, क्यों? जी ऑफ x इन्फिनिटी है, लेकिन मैंने इसे 0 लिखा, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। फॉर्मूला ये था कि अंदर जो नेचर है वो हमारे पास में 1 की पावर इन्फिनिटी का नेचर अकॉर्डिंग वे हम समझा रहे हैं। तो इसका नेचर क्या था? ऊपर से हमने देखा कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की होल पावर ऑफ इन्फिनिटी होनी चाहिए। क्या कहा? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की होल पावर ऑफ क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो या जी ऑफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो, हमें क्या मतलब?
तो जो पावर हो इन्फिनिटी की वो मल्टीपल हो जाती है, लेकिन अंदर से किसका मल्टीपल होता है? 1 को छोड़कर। किसको छोड़कर? क्या यहां 1 है? तो ये वाला आर्टिकल तो डायरेक्ट लगेगा नहीं। कैसे लगेगा? कि इसमें 1 को जोड़ दो और 1 को घटा दो। अब ध्यान से देखना, अंदर 1 आया, इसकी वैल्यू देखो क्या है? 0। क्यों? इसकी वैल्यू 1, 1 में से बन गया, कितना मिला? आ गया ऊपर वाला नेचर। देख लो, 1 + 0, यहां भी क्या? 1 + 0। आज 0 का मतलब क्या? f(x) माइनस का 1। 0 का मतलब क्या? f(x) माइनस का 1। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू a, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली पावर। तो कैसे समझोगे दिमाग में? यहां सेट करो। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो उसको हम करते हैं e⁻⁴ लिमिट जो भी दे रखी हो, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली पावर। अगर अंदर 1 नहीं है तो 1 को जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे। खत्म। आगे कॉन्सेप्ट दिमाग में। अब हमने इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताया, कुछ रिमार्क भी आएंगे। अब ये आ गए रिमार्क, इनको देख के डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिमार्क में है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x⁻⁴ 1/x e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x⁻x e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + λx to the whole power of 1/x e⁻λ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + λ/x। अब समझिएगा, मैंने अभी भी क्या कहा? मेरी आवाज सुनिएगा, उधर ना देखो। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है, क्या है? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि लिमिट वहां x टेंड्स टू 0 है या x टेंड्स टू इन्फिनिटी है या x टेंड्स टू 2 है या x टेंड्स टू 1 है या x टेंड्स टू a है। मैंने क्या कहा? लिमिट जो भी दे रखी हो उस पर क्या? 1 की पावर इन्फिनिटी क्या है? तो मैं क्या करूंगा इसके आंसर में? e की पावर जो भी लिमिट दे रखी हो, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 को छोड़कर। अगर 1 नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा, जब लिखेंगे तो घटाना भी पड़ेगा। तो क्या लिखा? e⁻⁴ लिमिट जो भी दे रखी हो, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली पावर। बोलो भाई, बात समझ में आ गई सभी के? ये फॉर्मूले सामने आ गए, रिमार्क बच्चों ने याद कर लिया। मान लिया प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में आई, उधर दिखेगा नहीं तो इधर लिख रहा हूं। मान लिया इनमें से कोई प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में आई और मैं भूल गया अपना फॉर्मूला, लेकिन ट्रिक मेरे को याद थी। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहां पर लिखा मैंने 1 + λx की होल पावर ऑफ 1 λ/x की होल पावर ऑफ x। ध्यान से देखना सब लोग। बेटा लिमिट लगाओ, λ/∞ बोला करो 0, 1 + 0, अरे बोलते नहीं हो यार, 1। ये क्या है पावर में? x क्या है? तो 1 की पावर इन्फिनिटी आया नहीं आया? बोलो। अब मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई तो मैं क्या करूंगा? e की पावर जो लिमिट दे रखी है वो लिखो। अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 है कि नहीं है? न होता तो जोड़ता और घटाता। 1 के अलावा क्या बचा? पावर में क्या है? x से x, ओपन द लिमिट, लैम्डा पे लिमिट का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आंसर इज e की पावर। आया नहीं आया? तो ये ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है? इधर वाला, ये नॉलेज है। अब कोई भी प्रॉब्लम उठा लो यार, 1 की पावर इन्फिनिटी दिखना चाहिए। तो क्या करना है? e⁻⁴ लिमिट जो भी दे रखी हो, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 नहीं है तो 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे तभी लिख पाएंगे, इनटू बाहर वाली पावर। खत्म हो गया। अब टेकिंग बोथ साइड लॉग लो, फिर ये करो वो करो, कौन करेगा?
जल्दी से नोट करें। ये दोनों क्या हैं? फॉर्मूले हैं। ये क्या है? रिमार्क है। और ये क्या है? प्रॉब्लम है। दिस इज द सिंबल ऑफ रिमार्क। मेरी कॉपी में सिंबल हमेशा रिमार्क के दिखेंगे। अब राइट, टाइमिंग सभी की चेंज हो सकती है। सुबह 6 बजे का बैच भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा कटिंग हो रही थी ऑनलाइन में, इसे मैंने नोट कर दिया है। तो ये लास्ट पार्ट चल रहा है लिमिट में, 1-2 दिन में लिमिट समाप्त हो जाएगी पूरी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अब हटा रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, इसी ट्रिक से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जो लेके आऊँगा बोर्ड पर। देखना इधर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, वन प्लस साइन ए अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ एक्स इज, अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं 2-4 सेकंड में बता सकता हूं आपको आंसर। वो तभी आ पाएगा जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे मेरे साथ। e टू द पावर ऑफ ए, दिस इज द e टू द पावर ऑफ 2a एंड 0। अगर मैं डायरेक्ट देख रहा हूं इसमें, कैंसिल, देन आंसर इज e की पावर a। कैसे? देखो इधर, 1 प्लस साइन ए अपॉन एक्स की पावर एक्स, ए अपॉन इन्फिनिटी 0,
साइन 0 0, 1 प्लस 0 1 की पावर e की पावर लिमिट का सिंबल अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इंटू एक्स। अब तो ये साइन आ गया, फंसा दिया मामला। अब क्या करें इसमें हम लोग, ए अपॉन इन्फिनिटी 0 साइन 0 0 एक्स का मतलब इन्फिनिटी। आपको पता है कि 0 इंटू इन्फिनिटी कैसा फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कैसा होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। 0 इंटू इन्फिनिटी, ना इसकी वैल्यू 0 होती है, ना इन्फिनिटी होती है, ना 1 होती है। क्या होती है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने एक बात पढ़ी है बचपन में कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है। कुछ बच्चे इसको गलत समझ जाते हैं, वो कहते हैं जब यहाँ 0 होता है तभी 1 होता है। यही तो गलती हो गई। ज़्यादातर बच्चों से अगर पूछो क्या कहते हैं, 0 होगा तभी 1 होगा। वो देखो ये मतलब नहीं है यहाँ लिमिट कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 0 हो और इसकी वैल्यू 0 हो तो 1 होगा। हमने लिखा यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इसकी भी वैल्यू क्या है 1। क्यों, लिमिट ये 0 तो नहीं है ना, आज 1 में से बन गया क्या मिला, 0 दिख रहा है। 1 में से बन गया क्या मिला, तो साइन का जो एंगल है वो नीचे भी है सेम। पहली बात, ये एंगल और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, लिमिट लगाने पर ये दोनों 0 होनी चाहिए। तो 1 पे भी ये 0 है, दोनों ऊपर नीचे, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है 1। आ जाओ इधर, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। जब ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो मेरे लिए बेकार है, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। साइन ए अपॉन एक्स, अगर मैं इस एक्स को नीचे लाता हूं तो क्या लिखूंगा 1/x। बोलो, मैंने ए का मल्टीपल किया, ए का डिवाइड किया। क्यों, एंगल सेम बनाना है। सबसे पहले मैंने एंगल सेम बना दिया तो यहां ए का मल्टीपल भी कर दिया। चेक करो भैया, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए अपॉन एक्स की वैल्यू 0, ए अपॉन एक्स की वैल्यू 0, तो वही साइन 0 अपॉन 0 बन गया। साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ओपन द लिमिट e टू द पावर ऑफ a इंटू 1, आंसर इज e की पावर a। बताओ समझे नहीं समझे, आप क्या समझते हो, मीठा मीठा हुआ आ जाएगा। वो बाई चांस की बात है, इस बार आ गया था। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे इसी तरह से हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है आपसे, ये वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत नहीं, इसे रिमार्क में याद कर लेना। मैं कर भी दूंगा अभी बोर्ड पर, वो अलग बात है बोर्ड पे करने के लिए, लेकिन ये रिमार्क में लेके जा रहा हूं सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है डायरेक्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 विदिन ब्रैकेट ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स होल अपॉन द 3 टू द होल पावर ऑफ 1/x इज। अगर यहां 4 एलिमेंट होते तो 4 का भाग होता, 5 एलिमेंट होते तो 5 का भाग होता। अब होता है की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स प्लस डी की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एफ की पावर एक्स, तो 6 का डिवाइड होता। अगर n तक होता तो n का डिवाइड होता। तो इसका आंसर आता है ए बी सी की होल पावर ऑफ 1/3। अगर लिखा होता है e की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स प्लस डी की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एफ की पावर एक्स होल अपॉन द 6 टू द होल पावर ऑफ 1/x, तो आंसर क्या होता, ए बी सी की होल पावर ऑफ 1/6। सभी की बात समझ में आ गई, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। तो यहां पर इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं, A1, लेकिन एक इसी को रहने दो, एग्जाम में तो यही प्रॉब्लम आई है ना। ये रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 2, A1 की पावर x, A2 की पावर x, AN की पावर x होल अपॉन द n। तो इसका आंसर क्या आएगा, A1 A2 AN की पावर 1/n। ये मल्टीपल में है सब, ओके।
नहीं समझे? एग्जाम में आ गया इस पे। अब क्या करना चाहिए? देखो बेटा, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। ये मैं पढ़ा रहा हूं लिमिट। एक पॉकेट डायरी बनाओ। पॉकेट डायरी में क्या क्या लिखना है? सारा रिमार्क, जितना रिमार्क है। ऐसी प्रॉब्लम जिसको याद करना पड़ रहा है कि यार ये प्रॉब्लम अलग हटके है, याद करना पड़ेगा, उसको भी रिमार्क में ले जाओ अपने मन से। बाकी जितना रिमार्क में लिखाता हूँ, जितना फॉर्मूला लिखाता हूँ, वो सब उसमें आ जाए। क्या फ़ायदा होगा? वो अपनी पॉकेट डायरी हमेशा अपने पास रखो, अपने बैग में। पॉकेट डायरी मतलब इतनी बड़ी डायरी, छोटी डायरी में तो आ ही नहीं पाएगा। बस लेके बैठे हो, रिवाइज कर लो। जितना रिवाइज कर लोगे उतना मजा आ जाएगा। इतना करके देखो, नोट करो। ऐसे नहीं बेटा, सिलेक्शन के लिए अपनी नीयत को भी भूलना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है। उन बच्चों से पूछो जो 10 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं। ये याद नहीं होता कि हम कब जी भर के सोए थे। और कुछ बच्चे मज़े से सोते हैं। और यही समय है एग्ज़ाम तोड़ने का। आप ये सोचें कि 40 साल के हो जाओ। बहुत सारे टीचर्स हैं, इंटर कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, 35 साल 38 साल एज होंगी, वो भी अभी भी क्लास ले रहे हैं हमसे भी। उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। अब वो समय नहीं देंगे, कभी नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। बात सभी समझ में आ गई? तो फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो sin x अपॉन x 1 होता है। ये कब कही किसने? sin x अपॉन x 1 तभी होगा जब ऊपर नीचे एंगल बराबर हो और जो लिमिट दे रखी है उस पर वो 0 हो। चाहे लिमिट वो कोई भी लिखी हो, उससे हमें क्या मतलब? बस उसको लगाकर उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? हाँ बेटा, 1 घंटे 1 घंटे कहाँ बटवाते हैं? तो 1 घंटे से क्या होगा?
इट इज क्लियर। अब अगले वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग सभी। अब ये बताओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तो नहीं दिखाना है, हमें पता था सब लोग मना करोगे, आप लोग प्रॉब्लम करने से वैसे ही घबराते हो, बस यही तो कमी है। पता प्रॉब्लम सॉल्व करने से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम उस तरह की हजारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। माना ये प्रॉब्लम डिट्टो सेम आई है तो मैंने इसका रिमार्क भी अलग बना दिया है। अगर मान लिया आपने कोई ये याद कराया, मान लिया वहाँ आ गया की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स प्लस डी की पावर एक्स अपॉन 4, आप कहें यार ये 4 कहाँ से आया। अब आपको पता है 4 आएगा तो आंसर क्या होगा, ए बी सी डी की होल पावर ऑफ 1/4। तो ये तरीका था किसका, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो कुछ दिमाग में आया, मैंने सब लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया है। जिन लोगों का लिमिट कंटिन्यूटी छूटा हुआ है, बड़ी लेक्चर नहीं है, 1-2 दिनों में 2-2 घंटे के लेक्चर चालू हो जाएंगे। वो छोटे छोटे लेक्चर हैं 45 मिनट का, 1 घंटे का, इस तरह से आप आराम से आज ही बैठकर आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर दो। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।